नमस्कार। आज हम एक अत्यंत गहन एवं महत्वपूर्ण विषय पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, गर्भधान संस्कार। सामान्यतः इसे केवल एक पारंपरिक कर्मकांड के रूप में देखा जाता है, किंतु यह उससे कहीं अधिक है। यह वैदिक परंपरा से हमें प्राप्त एक गूढ़ विज्ञान है, जो एक सुसंस्कृत एवं श्रेष्ठ संतति की नींव रखता है। आइए इस प्राचीन ज्ञान के विभिन्न आयामों को समझने का प्रयास करते हैं। हम अपने इस विवेचन का आरंभ स्मृति संग्रह के इसी श्लोक से करते हैं, जो गर्भाधान संस्कार के संपूर्ण सार को अपने में समाहित किए हुए है। इसका अर्थ है निषेक, अर्थात गर्भाधान संस्कार से बीज संबंधी यानी पैतृक और गर्भ संबंधी यानी मातृक पाप अथवा दोष नष्ट हो जाते हैं तथा क्षेत्र यानी गर्भाशय के संस्कार की सिद्धि होती है। यही गर्भाधान संस्कार का फल कहा गया है। यह श्लोक कितना स्पष्ट करता है कि यह प्रक्रिया केवल शारीरिक नहीं, अपितु आनुवंशिक एवं आध्यात्मिक शुद्धि का एक अनुष्ठान है। इस विश्लेषण की पूरी संरचना को समझने के लिए हम इन 6 प्रमुख बिंदुओं पर एक-एक करके प्रकाश डालेंगे। हम गर्भाधान संस्कार के परिचय से आरंभ करेंगे, फिर उसके उद्देश्य, विधि, गर्भिणी तथा उसके पति के लिए निर्धारित नियमों से होते हुए दोहद की अद्भुत संकल्पना तक की यात्रा करेंगे। तो चलिए प्रथम खंड से आरंभ करते हैं, गर्भाधान संस्कार का परिचय। आइए इसकी जो मूल अवधारणा है उसे समझते हैं। देखिए, गर्भाधान शब्द स्वयं अपने अर्थ को स्पष्ट करता है। ये 2 पदों के योग से बना है, गर्भ तथा आधान। आधान का अर्थ होता है स्थापित करना, तो इस प्रकार इसका शाब्दिक अर्थ हुआ पुरुष द्वारा स्त्री के गर्भाशय में बीज रूप शुक्र का स्थापन करना। हमारे शास्त्रों में स्त्री को क्षेत्र अर्थात भूमि की और पुरुष के वीर्य को बीज की संज्ञा दी गई है। ये केवल एक जैविक क्रिया नहीं, अपितु एक अत्यंत पवित्र स्थापन है। अब जो बात इस संस्कार को विशेष बनाती है, वो इस सारिणी में बहुत स्पष्ट रूप से दर्शाई गई है। मानव और पशु में जो मूल अंतर है, वो विवेक का है। सहज सहवास एक पाश्विक प्रवृत्ति है, जिसका एकमात्र उद्देश्य संतानोत्पत्ति होता है। किंतु हमारे ऋषि महर्षियों ने इसे स्वेच्छाचार से उठाकर एक विवेकपूर्ण अनुष्ठान का स्वरूप प्रदान किया। उन्होंने इसे नियमों और संयम से बांधकर एक यज्ञ कर्म बना दिया, जिसका लक्ष्य केवल संतानोत्पत्ति नहीं, अपितु एक सुसंस्कृत, गुणवान और आध्यात्मिक चेतना से युक्त संतति को इस पृथ्वी पर लाना है। हमारा दूसरा खंड है उद्देश्य एवं शास्त्रीय आधार। चलिए जानते हैं कि इस संस्कार के पीछे का गहन प्रयोजन क्या है और इसका आधार किन शास्त्रों में मिलता है। इस संस्कार के उद्देश्य बहुत गहरे और बहुआयामी हैं। इसका प्रथम लक्ष्य है बीज अर्थात पुरुष के शुक्र और क्षेत्र अर्थात स्त्री के गर्भाशय की शुद्धि, जिससे आनुवांशिक दोषों का परिमार्जन हो सके। दूसरा, तैत्तिरीय संहिता के अनुसार प्रजाया पितृभ्य अर्थात प्रजा यानी संतान के द्वारा पितृ ऋण से मुक्ति पाना। तीसरा, ऐसी संतान की प्राप्ति जो आध्यात्मिक भावना से ओतप्रोत हो। यही नहीं, यह विवाह संस्कार को भी पूर्णता प्रदान करता है और साथ ही ये पंच तत्वों तथा पंच कोशों की शुद्धि का भी एक सशक्त माध्यम है। इस संस्कार का दार्शनिक आधार अत्यंत गहरा है। बृहदारण्यकोपनिषद में सृष्टि के सार का एक अद्भुत क्रम बताया गया है। देखिए, चराचर भूतों का रस पृथ्वी है, पृथ्वी का रस जल, जल का रस औषधियां, औषधियों का रस पुष्प, पुष्पों का रस फल, फल का रस पुरुष और पुरुष का जो परम सार है वो है शुक्र अर्थात वीर्य। उपनिषद कहता है कि इसी परम सार की स्थापना के लिए ही प्रजापति ने स्त्री की सृष्टि की। ये दिखाता है कि इस प्रक्रिया को कितनी गंभीरता और पवित्रता से देखा गया है। और ये केवल दर्शन नहीं, अपितु एक विज्ञान है जिसका व्यावहारिक पक्ष भी उपनिषदों में वर्णित है। बृहदारण्यक उपनिषद का यह मंत्र इसका साक्षात प्रमाण है। इसमें कहा गया है कि जो यह इच्छा रखता हो कि मेरा पुत्र शुक्ल वर्ण का हो, वेदों का ज्ञाता हो और पूर्ण आयु को प्राप्त करे, तो पति पत्नी दोनों को घृतयुक्त क्षीरोदन अर्थात घी वाली खीर का सेवन करना चाहिए। इससे वे वैसी संतान को जन्म देने में समर्थ होते हैं। यहाँ आहार का गर्भस्थ शिशु पर पड़ने वाले प्रभाव का कितना स्पष्ट संकेत है। हमारा तृतीय खंड है संस्कार की विधि। तो सैद्धांतिक आधार को समझने के पश्चात अब इसके व्यावहारिक पक्ष पर दृष्टिपात करते हैं। मुहूर्त चिंतामणि जैसे ज्योतिष ग्रंथों के अनुसार गर्भाधान के लिए समय का चयन अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस सारणी में वर्जित और विहित समय का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। कुछ तिथियां जैसे रिक्ता तिथियां, चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी, साथ ही षष्ठी और अष्टमी ये वर्जित हैं। कुछ नक्षत्र जैसे गंडांत, मूल,
भरणी, इन्हें त्याज्य बताया गया है। मंगलवार, रविवार और शनिवार भी इस कार्य हेतु शुभ नहीं माने गए हैं। वहीं दूसरी ओर सोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार तथा उत्तरा, रोहिणी, हस्त जैसे नक्षत्र शुभ कहे गए हैं। यह काल ज्ञान गर्भ पर ब्रह्मांडीय प्रभावों के गहरे अध्ययन को दर्शाता है। सुश्रुत संहिता का यह श्लोक एक स्वर्णिम सूत्र है। इसे ध्यान से समझिए। इसमें कहा गया है कि गर्भाधान के समय स्त्री और पुरुष जैसे आहार, आचार और चेष्टाओं से युक्त होते हैं, उनकी संतान भी ठीक उन्हीं गुणों से युक्त होती है। ये माता-पिता की शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्थिति के प्रत्यक्ष प्रभाव को रेखांकित करता है। इसीलिए इस क्षण में मन में उत्तम चरित्र से संपन्न धर्मात्मा संतान का भाव रखना अनिवार्य बताया गया है। हमारा चतुर्थ खंड गर्भिणी की चर्या, गर्भाधान के पश्चात जो 9 मास की अवधि है उस पर अब हम ध्यान केंद्रित करते हैं। यह चित्र बहुत ही भावपूर्ण है। ये हमें बताता है कि गर्भ में स्थित शिशु एक निष्क्रिय मांसपिंड नहीं, अपितु एक चैतन्य आत्मा है। वह अपनी माता के प्रत्येक विचार, प्रत्येक भावना और प्रत्येक अनुभव को निरंतर ग्रहण कर रहा है। माता जो देखती है, जो सुनती है, जो पढ़ती है या जैसा भी अनुभव करती है, वह सब कुछ गर्भस्थ शिशु के अंतर्मन पर अंकित होता चला जाता है। और इस सिद्धांत के सबसे प्रबल प्रमाण हमें अपने शास्त्रों में ही मिलते हैं। भक्त प्रहलाद ने अपनी माता कयाधु के गर्भ में रहते हुए ही देवर्षि नारद से हरि चर्चा को सुना था, जिसने उन्हें परम भक्त बना दिया। ठीक इसी प्रकार वीर अभिमन्यु ने अपनी माता सुभद्रा के गर्भ में ही अपने पिता अर्जुन से चक्रव्यूह भेदन की कला सीख ली थी। ये उदाहरण गर्भ संस्कार के महत्व को असंदिग्ध रूप से स्थापित करते हैं। मत्स्य पुराण और सुश्रुत संहिता जैसे ग्रंथों में गर्भिणी के लिए एक विस्तृत चर्या का वर्णन है। इसमें सात्विक आहार, सद्विचार और सत्संग पर अत्यधिक बल दिया गया है। मांस, मदिरा जैसे राजसिक तामसिक पदार्थों का पूर्ण रूप से निषेध है। क्रोध, वाद विवाद और किसी भी प्रकार की उद्विग्नता से बचने का निर्देश है। साथ ही कठिन परिश्रम, दिन में सोना, रात्रि जागरण जैसे कृत्यों को भी वर्जित किया गया है। उसे नित्य मांगलिक कार्यों में तत्पर रहकर गुरुजनों की सेवा करनी चाहिए। यह एक समग्र जीवन शैली है जो शिशु के सर्वोत्तम विकास को सुनिश्चित करती है। हमारा पंचम खंड गर्भिणी पति के नियम। अब एक ऐसे पक्ष पर आते हैं जिसकी प्रायः उपेक्षा कर दी जाती है। भारतीय ऋषियों का ज्ञान अत्यंत सूक्ष्म था। वे यह जानते थे कि पति के कर्मों, उसकी मानसिक स्थिति और उसकी ऊर्जा का प्रभाव केवल पत्नी पर ही नहीं अपितु गर्भस्थ जीव पर भी पड़ता है। अतः यह केवल स्त्री का नहीं अपितु एक साझा दायित्व है। पति का आचरण एक सुरक्षा कवच का निर्माण करता है जो माँ और शिशु दोनों की ही रक्षा करता है। निर्णय सिंधु और मिताक्षरा जैसे धर्मशास्त्रीय ग्रंथों में पति के लिए कुछ कर्म वर्जित बताए गए हैं। इनमें मुंडन, प्रेत क्रिया, समुद्र स्नान, नख एवं केश काटना, गृह निर्माण और बहुत दूर की यात्रा शामिल हैं। 7वें मास के पश्चात तो श्राद्ध करने का भी निषेध है। इन नियमों का उद्देश्य पति को ऐसी किसी भी नकारात्मक ऊर्जा या शारीरिक मानसिक क्लेश से दूर रखना है जिसका परोक्ष प्रभाव गर्भ पर पड़ सकता है। हमारा षष्ठ एवं अंतिम खंड है दोहद एवं महत्व। अब हम इस विवेचन के सबसे रोचक और अद्भुत भाग पर आते हैं। एक सहज प्रश्न उठता है कि गर्भावस्था के दौरान स्त्री की जो विभिन्न और विशिष्ट पदार्थों के प्रति इच्छाएं होती हैं, वे वास्तव में हैं किसकी? क्या वे केवल स्त्री के मन की उपज हैं या इसके पीछे कोई और रहस्य है? आयुर्वेद इसका एक अद्भुत उत्तर देता है। इस अवस्था में स्त्री को दो हृदिनी कहा गया है, अर्थात दो हृदय वाली, और दोहद का अर्थ है दो हृदिनी की अभिलाषा। ये माना जाता है कि यह इच्छा वास्तव में गर्भ में पल रहे शिशु के मन की होती है, जो अपनी माता के हृदय और रसवाही धमनियों के माध्यम से स्वयं को व्यक्त करती है। इस अवधारणा को कितनी गंभीरता से लिया गया है, ये याज्ञवल्क्य स्मृति के इस श्लोक से स्पष्ट होता है। इसमें कहा गया है कि गर्भिणी की दोहद अर्थात इच्छा की पूर्ति न करने से गर्भ दोषयुक्त हो सकता है, उसमें कोई विकृति आ सकती है अथवा उसकी मृत्यु तक हो सकती है। इसीलिए स्त्री की उन प्रिय एवं हितकारी इच्छाओं की पूर्ति अवश्य करनी चाहिए। ये गर्भस्थ शिशु के मनोवैज्ञानिक एवं शारीरिक विकास के प्रति गहरी समझ को दर्शाता है। तो हमने गर्भाधान संस्कार के वैज्ञानिक, दार्शनिक और व्यावहारिक पक्षों को विस्तार से देखा। ये स्पष्ट है कि यह केवल एक कर्मकांड नहीं, बल्कि एक संपूर्ण जीवन विधान है
जिसका एकमात्र लक्ष्य एक श्रेष्ठ पीढ़ी का निर्माण करना है।